My name is Shakti Shivraj Saini and I welcome you all in English speaking class. दोस्तों, हम ग्रामर के गूढ़ रहस्यों को स्टेप बाय स्टेप करके बड़े इजी वे में सीख रहे हैं, क्योंकि ग्रामर के छोटी छोटी चीज़ों को सीखे बिना हम लोग अंग्रेजी नहीं बोल सकते। तो लास्ट लेसन में हमने स्टार्ट किया था प्रोनाउन और उसके पर्सनल प्रोनाउन के रूपों के बारे में जाना, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन। आज हम सीखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। आइए शुरू करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के दो पार्ट्स को जोड़ने के काम आता है। जोड़ने के काम आता है। अब इसमें किस किस का प्रयोग किया जाता है ये भी देख लेते हैं हम। हु यानी कौन, whom यानी किसे, whose यानी किसका, where यानी कहाँ, which यानी किसका, और दैट का प्रयोग इन सभी रूपों में हो सकता है। कौन के रूप में भी, किसी के रूप में भी, किसका के रूप में भी, और मोस्टली व्हाट का भी हम इसके अंदर प्रयोग करते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जोड़ने के काम आता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के दो वाक्यों को जोड़ने के काम आता है। अभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, जैसे दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय whom I met yesterday। अब देखिए दो सेंटेंस है, आई मेट यस्टरडे और दिस इज द बॉय। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के दो रूप हैं, दिस इज द बॉय, आई मेट यस्टरडे। इन दोनों को जोड़ने का काम किया रिलेटिव प्रोनाउन whom ने। तो ये सारे जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जोड़ने का ही काम करते हैं, इसीलिए इनको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, यानी संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये एक एग्जाम्पल दिया जिससे आपको डेफिनेटली अंदाजा हो जाएगा कि ये फंक्शन कैसे करता है। आइए लास्ट वन पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमने लिया था, वह डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, संकेत। इसमें क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन या थिंग की तरफ पॉइंट आउट किया जाता है, और जिस वर्ड का इसमें यूज किया जाता है वो होता है यह, ये, वह, वे। कौन से वर्ड इसमें यूज होते हैं? दिस, दीज, दैट, इसमें दिस और दीस का प्रयोग होता है पास की चीजों के लिए।
और दैट और दोज, दैट और दोज का प्रयोग होता है दूर की चीजों के लिए। तो इस प्रकार से इनका यूज होते हैं। एक बार इनका फंक्शन भी देख लेते हैं। दिस और दीज, दिस यूज होता है सिंगुलर प्लेस, पर्सन और थिंग के लिए, यानी जो चीज, जो व्यक्ति, वस्तु या स्थान संख्या में एक हो उसके लिए हम यूज करेंगे दिस। और उसका प्रयोग जब करेंगे जब वो हमारे पास हो। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास में कोई बुक पड़ी हुई है, आप जहाँ खड़े हैं ठीक वहीं पर एक बुक पड़ी हुई रखी हुई है, तो आप बोलेंगे दिस इज बुक, दिस इज बुक। क्लियर? पास में है इसीलिए दिस इज बुक। उसी बुक को आप उठा करके दूर रख दीजिए तो तब आप सेंटेंस बनाएंगे दैट इज बुक, दिस इज बुक, दैट इज बुक। सिंगुलर है दोनों ही, एक ही थी, यहाँ मेरे पास में रखी थी तो एक हुई, दिस यूज किया, और उसी को मैंने ले जा करके दूर रख दिया तो दैट हो गई। आपके पास में कोई कार खड़ी हुई है, दिस इज कार, ड्राइवर ने कार को आपसे दूर ले जाकर के पार्क कर दिया, सेंटेंस बना दैट इज कार। अभी वो संख्या में एक है तो दिस और दैट, जैसे ही तादाद बढ़ी उनकी तो सबसे पहले दिस का हिंदी अर्थ था यह, इसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा ये। तो हमारे पास में क्या था, पहले एक बुक रखी हुई थी तो दिस इज बुक। अब हमने 5 बुक्स एक साथ रख दी हमारे पास में ही, सेंटेंस बना दीज आर बुक्स, दीज आर बुक्स, पास में रखी है। उन्हीं बुक्स को, उन्हीं किताबों को उठा करके हमने दूर ले जा करके रख दिया। अब सेंटेंस बना दोज आर बुक्स, दोज आर बुक्स, दिस इज बुक, दीज आर बुक्स, दैट इज बुक, दोज आर बुक्स। जो कार पहले हमारे पास में खड़ी हुई थी, दिस इज कार, अब जहां जाकर की वो खड़ी हुई पार्किंग में, वहां पर 50 कारें और भी हैं, तो सेंटेंस बना दोज आर कार्स। तो ये संकेतवाचक सर्वनाम सही तरीके से प्रयोग किया जाए तो सेंटेंस में सही जगह लग करके सेंटेंस को और एनहेंस कर देता है। तो फ्रेंड्स, होने को तो 6 प्रकार थे, लेकिन हमने वही लिए हैं जो कि अंग्रेजी बोलने के लिए टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगले लेसन में हम इन सब का निचोड़ यानी पर्सनल प्रोनाउन की टेबल सीखेंगे। मैं आपको पहले ही बता दूं, पर्सनल प्रोनाउन की टेबल को सीखे बिना आप अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन को सीखे बगैर ना तो आप पैसिव वॉइस कंप्लीट कर पाएंगे और ना ही रिपोर्टेड स्पीच। एक्टिव वॉइस भी अगर आप करते हैं तो बिना उस टेबल के आप बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे, जैसे आप दौड़ना तो चाहते हैं लेकिन पैर नहीं, ये ठीक वैसी बात हो जाएगी। तो प्रोनाउन की टेबल को मेमोराइज करना बहुत ज़रूरी है। अगले लेसन में हम प्रोनाउन की टेबल को बड़ी इजी वे में लिखेंगे और सीखेंगे। और आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर आप सच में अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो उस टेबल को लर्न ज़रूर करें। तब तक खुश रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और मुझे आज्ञा दीजिए।